थोड़ी सी दरिद्रता थी सुशीला के अंदर। सुशीला गरीबी को सहन नहीं कर पा रही, लेकिन सुदामा जी मस्त रहते, बहुत गरीबी थी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा कितने गरीब थे, लेकिन उनके लिए विशेषण कितने लगाए गए हैं जो किसी बहुत बड़ी योगी महापुरुष के लिए नहीं लगाया सुखदेव जी महाराज जी ने, वो विशेषण श्री सुदामा जी के लिए लगा रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा, भगवान कृष्ण के सखा थे। सखा कहते हैं जो बहुत खास होता है। सखा शब्द का उल्टा करो सखा, इसको उल्टा करो खास। जो हमारा बहुत खास होता है उसी को हम सखा मानते हैं। भगवान कृष्ण के सखा थे सुदामा। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे और ऐसे ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण थे, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थे सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से वैराग्य था। इंद्रियों का अर्थ क्या है? विषय। जैसे ये चक्षुरेंद्रिय का विषय क्या है? देखना। श्रवणेंद्रिय का विषय क्या है? सुनना। रसनेंद्रिय का विषय क्या है? स्वाद लेना। घ्राणेंद्रिय का विषय क्या है? सूंघना। और हमारी जो ये त्वचेंद्रिय स्पर्शेंद्रिय है, इसका विषय है स्पर्श करना। इन समस्त विषयों से वैराग्य था श्री सुदामा जी को। कभी उन्हें कुछ खाने की इच्छा नहीं होती थी, कुछ देखने की इच्छा नहीं होती थी। जिस नेत्र से अपने श्याम सुंदर को देखा है, अब बताओ उस नेत्र से अब किसको देखूं? हाँ, श्याम सुंदर से अच्छा कोई हो तो देखो। अब श्याम सुंदर से अच्छा कोई है नहीं, इसलिए अब किसी को देखने की जरूरत नहीं है। प्रशांत आत्मा, जिनकी आत्मा परम शांति में हो गई। जिनकी आत्मा पूर्णतः स्थिर हो गई है। हमारी आत्मा, हमारा मन अभी चंचल है। पता नहीं कितना चंचल मन है, और चंचल मन से कभी आराधना नहीं होती भगवान। मन को एक में लगाना पड़ेगा, या एक को अनेक में समझो तब। अनेक को एक में नहीं समझना है, एक को अनेक में समझो। यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि सबको एक में से समझो। ऐसा जैसे परमात्मा ही सर्वत्र है, कृष्ण ही हमारे ठाकुर जी सर्वत्र है। खल विदम ब्रह्म, वो ब्रह्म सर्वत्र है। और वह ब्रह्म की विलास को ही हम लोग संसार की लीला समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान ही परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, और उसकी लीला ही सर्वत्र हो रही है, ऐसा मानना। सुदामा जी प्रशांत भाव हो गया उनका, वो उनका मन चंचल नहीं है, स्थिर मन है। 24 घंटे कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, और कृष्ण ही जिनका सर्वस्व हो गया है, ऐसे सुदामा। गरीबी बहुत है घर में, गरीबी इतनी है कि
कि घर में महाराज कभी कभी 7-7 दिन तक चूल्हे में आग नहीं जाती थी। सुशीला के शरीर में कोई आभूषण नहीं था, शरीर में वस्त्र जो था वह भी कई जगह से फट गया था। गहनों की बातें दूर रही, तन पर काफी चिथड़ा भी न था, भर पेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबित तवा न था। कंगाली की यह हालत थी, बहुधा उपास हो जाते थे, फिर भी विरक्त रख कर मन को हरि भजन प्रेम से गाते थे। गरीबी कभी ये नहीं कहती कि तुम भजन नहीं करो। सबसे बड़ा धन है संतोष, और जिसके मन में संतोष नहीं है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो कभी भजन नहीं कर सकता। संतोषी व्यक्ति ही भजन करेगा। हम आपके अंदर कहीं धन का लोभ है, कहीं पद का लोभ है, वो भजन नहीं कर सकता है। कहीं पर धन दिखाई देगा तो माला टांग देगा खूंटी में, वो धन के पीछे भग जाएगा, क्या भजन करेगा। कहीं पद प्रतिष्ठा की बात होगी तो वह भजन छोड़ के पद प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा है। पूर्णतः जिसका मन त्यागी हो गया है, जिसके मन में संतोष हो गया है कि जो प्राप्त है हमारे प्रारब्ध बस वही पर्याप्त है, ऐसा जिसके मन में निश्चय हो गया है वही भजन कर सकता है। सुदामा जी सोचते हैं कि हमारा काम भजन करना है, हम उस परमात्मा को समर्पित हैं, हम नाम के आश्रय हैं, हम गोविंद के आश्रय हैं। अब उसकी इच्छा होगी तो खिलाएगा, नहीं इच्छा होगी तो आराम से पड़े। सुदामा जी महाराज जी कभी किसी से शिकायत नहीं करते, किसी के दरवाजे जाकर के मांगते नहीं। भिखारी और भिक्षुक में यही अंतर है। भिखारी किसे कहते हैं? भिखारी उसे कहते हैं जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती है, कितना भी कुछ दे दो लेकिन वो मांगता ही रहेगा। कई भिखारियों को हमने देखा है कि बेचारे ऐसे ठंड में उघारे पड़े रहते हैं, कोई दे दो, और आप सुंदर नया कंबल उनको उड़ा दीजिए, उड़ा करके थोड़ा दूर तक जाइए तो कंबल गायब। वो कंबल को छिपा करके रख लेंगे, फिर उघारे पड़े रहेंगे। ये भिखारी है, जिसको कितना भी खिला दो उसकी तृप्ति नहीं होती। अब हम अपने आप थर्मामीटर लगा के अपना देख ले कि हम भिखारी हैं कि क्या है। कोई किसी को कहे नहीं, अपने अंदर देखे झांके कि हमें ये भिखारीपन तो नहीं है कहीं। भगवान ने इतना दिया फिर भी चाहते हैं कि हमें और मिल जाए। अगर और इच्छा हो रही है तो समझ लो तुम भिखारी हो। कितने भी बड़े महल बना लो, कितने भी बड़े सब कुछ संपदा हो जाए, अगर मन में लालसा है कि और मिल जाए तो समझ लो तुम पक्के भिखारी हो, रजिस्टर्ड भिखारी हो। भिक्षुक वो है कि जो केवल एक दरवाजे में जाता है, जितनी जरूरत है उतना लेकर के अपना आज का काम चल गया, कल के लिए कल देखा गया। साधु महात्मा जो होते हैं ना, वृंदावन में आके देखते हैं कुछ ऐसे महात्मा जो मधुकरी करते हैं, कुछ रखते नहीं है पास में। भूख लगी, किसी ब्रजवासी के द्वार में जाकर के एक बार राधे, तो ब्रजवासी जो कुछ हुआ खाने की वस्तु ला करके दे दिया, बस लौट करके चला आया, खाया, भजन में लग गया। वो कभी संग्रह नहीं करते।
जो संग्रह करे कल के लिए तो समझ लेना कि वो अभी भिखारी ही है। किसी किसी भिखारी के पास बहुत पैसा होता है। अभी बनारस में एक भिखारी 80 घाट पे पधार गया तो वो कतरी, जो कतरी थी ना जिसमें बैठा रहता है, उसको खोला गया तो महाराज कई लाख रुपया निकले। अब बताओ भिखारी कई लाख निकले। कभी भी भीख नहीं मांगना चाहिए। भीख मांगने का मतलब है कि अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं है, अपने ठाकुर पर विश्वास नहीं है। तब तो हम दूसरे के दरवाजे हाथ फैला रहे हैं। अगर तुम्हें अपने गोविंद पर, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर विश्वास है तो किसी के सामने क्यों जाए हाथ फैलाने। हमारा मालिक इतना बड़ा है जो समस्त ब्रह्मांड का भरण पोषण कर रहा है, हम उसके दास हैं और फिर संसार के जीने मरने वाले लोगों के सामने हाथ फैलाएं, धिक्कार है हमें। किसी से मांगना नहीं चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सुदामा जी गरीबी बहुत है। सुशीला ने कहा कि जी आप सुनते नहीं हैं, इतनी गरीबी है और हमारे घर में कुछ नहीं है, टूटी सी झोपड़ी है। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला विचार तो करो, हमारे पास तो झोपड़ी है और किसी किसी के पास तो झोपड़ी भी नहीं है। हम उससे तो अच्छे हैं कि हमारी झोपड़ी तो है कम से कम। चुप हो जाती सुशीला। अरे ये 4 पुत्र हो गए हैं, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। सुदामा जी कहते सुशीला इन पुत्रों को अभी से अभ्यास हो जाए व्रत रहने का। अभी से अभ्यास हो जाएगा ना तो फिर ये आगे भविष्य में बराबर व्रत करेंगे भगवान का। भगवान व्रत करने का अभ्यास करवा रहे हैं। कोई भी परिस्थिति हमें आपको दुखी नहीं कर सकती है, विचलित नहीं कर सकती है। बस इतना होना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में भगवत बुद्धि होना चाहिए, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। ठाकुर जी हमारे हैं और ठाकुर जी की दी हुई प्रत्येक व्यवस्था हमारे लिए कल्याणकारी है। हम भगवान के, भगवान दुख देगा तो भी हमारे लिए कल्याणकारी है, भगवान सुख देगा तो भी कल्याणकारी है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। योगी के लक्षण बताए हैं गीता में भगवान ने। हे अर्जुन, योगी कैसा होता है? सुख और दुख में समान रहे, लाभ और हानि में समान रहे, जय और पराजय में समान रहे। जो सुख में विचलित नहीं होता वो दुख में नहीं हो सकता। एक बात बताएं, दुख व्यक्ति पचा लेगा, सुख नहीं पचा पाता है। दुख में तो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब सुख आएगा ना तब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर सुख को आपने कंट्रोल कर लिया, सुख में आप बराबर समान भाव से रहे तो दुख तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता है। सुदामा जी दुखी नहीं है, प्रसन्न है। एक दिन एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने आकर के बताया, सुशीला से बताया। सुदामा जी सत्संग में गए हुए थे, कुटिया में सुशीला है। ब्राह्मण देवता ने आकर के आवाज लगाई, श्री राधे।
सुशीला निकल के बाहर आई, आइए महाराज पधारिए। टूटी सी चटाई बिछा दी। ब्राह्मण देवता उस चटाई में बैठे और बैठ करके विचार करने लगे, इतनी गरीबी। सुशीला से कहा, देवी कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी? सुशीला ने कहा, महाराज मेरे घर में सूतक है, सूतक लगा हुआ है। सूतक लगा हुआ है? हाँ महाराज। तो क्या तेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है? हाँ महाराज, मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तो देवी कितना दिन हुए पुत्र का जन्म हुए? सुशीला ने कहा, महाराज जब से मैं आई हूं ना, ब्याह होके मेरा आया है, तभी से वो सूतक लगा हुआ है। वो दरिद्र नारायण नाम करके पुत्र हुआ है मेरे, और जब से हुआ तब से सूतक जीवन भर के लिए लगता है। तो ब्राह्मण के रूप में कोई और नहीं थे, भगवान स्वयं आए। सुदामा जी की दशा देखने आए हुए थे, दशा और दिशा दोनों देखने। दशा देखी कि सुदामा जैसा ब्राह्मण गरीब संसार में कोई नहीं है। सुदामा की जैसी गरीबी संसार में शायद किसी के पास नहीं हुई। और दिशा देखी कि सुदामा की जैसी भक्ति किसी के पास नहीं है। परमात्मा दो ही तो देखते हैं, किस दशा में किस दिशा में। हम आप धन संपत्ति पा जाते हैं तो परमात्मा को भूल करके विषयों को भोगने लगते हैं, और दुख आता है तो भगवान का भजन पहले बंद कर देते हैं। अरे भगवान ने हमारे साथ क्या किया, इतना भजन किया, भगवान ने हमारे साथ क्या किया? अरे भैया भगवान ने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया ये तो सोचो। सुंदर शरीर दिया है, मन बुद्धि चित्त दिया है। जिसका शरीर ठीक नहीं है उससे पूछो कितना सोचता हुआ। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान ठीक है, तुम्हारे हाथ पैर सब सुरक्षित है। अरे जिसके हाथ पैर नहीं है उससे पूछो कैसी उसकी मानसिकता होगी। तुम निरोगी हो, रोग मुक्त हो, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। सुदामा जी सत्संग में गए हैं और सुशीला ने उन ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है। एक गिलास जल, तुलसी जल डाला, लेकर के आई महाराज, इसी से काम चला ले। मानो ब्राह्मण मन ही मन रोने लगे, धन्य है गरीबी, इतनी गरीबी। अरे सुशीला तुझे पता नहीं है देवी, तुम्हारे पति है ना सुदामा जी, वो कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, द्वारिका के राजा हो गए हैं। एक बार भेज दो, द्वारिका चले जाए। और जिसका मित्र द्वारिका का राजा है तो क्या कहना, वो कुछ ना कुछ तो देगी। सुशीला ने कहा, महाराज अभी तक तो बताया ही नहीं हमें उन्होंने। बोले कोई बात नहीं, पता तो चली गया है। ब्राह्मण देवता इतना बता के चले गए। सुदामा जी आए, सुशीला ने बड़ी सेवा करी, चरणों में बैठ करके धीरे धीरे पैरों को दबाने लगी, पूछने लगी, स्वामी आपके मित्र है कोई जीवन में? सुदामा जी ने कहा, हाँ एक मित्र है, जीवन में एक ही तो मित्र है हमारा। कौन है? सुशीला वह कृष्ण, बचपन को यार है हमारा, लंगोटिया यार है, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ खेले हैं। और सुशीला वो बहुत प्रेम करते थे हमसे। सुशीला ने कहा, तो वो कहाँ है? बोले वो द्वारिका के राजा हैं, सोने की द्वारिका के राजा हैं। सुशीला ने कहा, तो आप चले जाइए,
मित्र से मिलने। सुदामा जी ने कहा सुशीला देख, वह बहुत बड़ा आदमी है, द्वारिका का सम्राट है, अब मैं ऐसी गरीबी में जाऊंगा, क्या मालूम वो पहचान पाएगा, मुझे नहीं पहचान पाएगा। बहुत दिन हो गए, जब बचपन में पढ़ते थे तब दोस्ती हुई थी। सुशीला ने कहा चले जाएंगे, अगर नहीं पहचान पाएंगे तो चले आइए। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला मेरी इच्छा नहीं होती है, जब इच्छा होती है मिलने की ना तो आंख बंद करके मिल लेता हूं। आंख बंद किया बस मिल लिया। जाने आने से कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को लगता है कि ये गरीब व्यक्ति कहां से आ गया है, कभी कभी होता है। आप गरीब हैं, अब आपका कोई संबंधी बहुत बड़े पद में पहुंच जाए ना, अब फिर आप जाकर के उससे मिले तो उसको अपनी तौहीन समझ में आती है। अगर वह द्वारिका का राजा है, वह अगर लक्ष्मीपति है, तो मैं भी गरीब पति हूं। उसके जैसा धनवान कोई नहीं है तो मेरे जैसा गरीब कोई नहीं है। ये ठसक होना चाहिए, ठाकुर जी से भी ठसक होना चाहिए। अरे हम क्यों आए, तुम ही आ जाओ हमारे पास, हम ही खोजते रहे जीवन भर। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम बैठे लो चुपचाप। अब तुम्हारी गरज हो तो आओ, नहीं हम नहीं आएंगे, ढूंढो अब जहां हम बैठे हैं। कभी कभी भक्त हट करता है, और भक्त के हट को भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाता। भक्त प्रतिज्ञा कर ले तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी ना, जो हरि शस्त्र ना गहाऊं, दूध ला दो गंगा को, शांतनु सुत ना। मैं अगर भगवान कृष्ण को शस्त्र धारण नहीं करवा लिया तो मैंने अपनी मां गंगा का दूध लजा दिया, और शांतनु का मैं पुत्र नहीं कहलाऊंगा अगर मैंने हरि को शस्त्र धारण नहीं करवा लिया। अब भगवान ने कह दिया था मैं अर्जुन तेरे साथ तो रहूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब भीष्म पितामह ने युद्ध किया तो कन्हैया ने तुरंत शस्त्र धारण कर लिया, सुदर्शन धारण। बोले बस, भीष्म पितामह ने फेंका धनुष बाण हथियार, गिर पड़े, बोले बस प्रभु मेरा युद्ध समाप्त। तो भक्त की हट को भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मेरे ही में गई है समाए, ओ समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे में गई है समाए, समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे गई है समाए, समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे लिए में गई है समाए, समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति।
छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए, नहीं भोग सुयोधन के भाए, नहीं भोग सुयोधन के भाए, नहीं भोग सुयोधन के भाए, नहीं भोग सुयोधन के भाए। गोपिन की जय हो, गोपिन की नाच सुहाए, सुहाए भक्तों के भाव भरी भक्ति। दिए में गई समाए, ओ समाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति। जिए में गई समाए, समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई है समाए, ओ समाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरी जो एक चुल्लू जल में, 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 टिक जाऊं एक तुलसी दल 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 में। दिन रस पिलाए, पिलाए बातों की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई है समाए, ओ समाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई है समाए, ओ समाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति। जो मेरो सुमिरन कर ले, जो मेरो सुमिरन कर ले गो, जो मेरो सुमिरन कर ले, जो मेरो सुमिरन कर ले गो, वो भव सागर से कर ले, ओ भव सागर से कर ले गो, वो भव सागर से कर ले, ओ भव सागर से कर ले गो। सुमिरन बिन जय हो, सुमिरन बिन होता खाए, खाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई है समाए, हंसाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई है समाए, हंसाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति।
पंथ निराले, तेरे प्रेम के पंथ निराले, मेरे प्रेम के पंथ निराले, तेरे प्रेम के पंथ निराले, कोई जाने जानन हारे, कोई जाने जानन हारे, कोई जाने जानन हारे, कोई जाने जानन हारे। गुरु मार्ग देहो, मार्ग दियो बताए, हम बताए भक्तों के भाव गरीब। मेरे में गई समाए, समाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे में गई समाए, समाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति। भक्तों की भाव भरी भक्ति, भक्तों की भाव भरी भक्ति। भगवान अपने प्रण को तोड़ भक्त के प्रण की रक्षा करते हैं। अगर विधाता ने आपके भाग्य में दुख लिखा है और भक्त अगर चाह ले कि नहीं, दुख की जगह सुख हो जाए, उस विधाता को सुख करना पड़ता है। कई ऐसे दृष्टांत हैं कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखी है। किसी के भाग्य में संतान नहीं और संत ने आशीर्वाद दिया जाओ पुत्रवती भव, तो फिर भगवान तुरंत बदलते हैं व्यवस्था को। अब अगर संत ने कह दिया है तो फिर भगवान व्यवस्था को बदलते हैं, उसके भाग्य को बदलते हैं। भले इसके कर्म के प्रारब्ध के बस इसके पुत्र का योग नहीं है, लेकिन हमारे परम प्रिय भक्त ने कह दिया तो भैया जो देना पड़ेगा। भगवान भक्त के बस में है। अब भक्त कोई भी हो सकता है, कोई ये नहीं है कि जो कपड़े पहन ले वे साधु बन जाए वही भक्त है। आप भी भक्त हो सकते हैं। कोई भी भक्त हो सकता है। अब बार बार वही प्रसंग देना पड़ता है। बेचारी सबरी वह तालाब में स्नान करने जाती, संतों ने मना कर दिया, बोले नहीं, इस सरोवर का जल स्पर्श नहीं करना, तुम अपवित्र हो, ये जल अपवित्र हो जाएगा। संतों ने जैसे रोका वैसे उस सरोवर के जल में कीड़े हो गए। अब संत स्नान करें तो कीड़े भरे हो गए। संत घबरा गए, क्या करें, बहुत परेशान हुए। लेकिन अंत में जब बहुत समय बाद राम जी आए ना, तो राम जी से कहा प्रभु बताइए सरोवर में कीड़े। बोले अरे तुमने गलती किया, सबरी से कहो स्नान करो, सबरी से कहो फिर चरण धुल ले। और सबरी जैसे स्नान किया वैसे ठीक हो गया। यानी भक्त को भगवान ज्यादा सम्मान देते हैं और भक्ति किसी के हृदय में आ सकती है। भक्ति में किसी का अधिकार नहीं है कि हमारे रजिस्ट्री हो गई है। कोई भी कर सकता है, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, स्त्री हो पुरुष हो, सब कर सकते हैं। भगवान को कौन सी क्रिया आपकी अच्छी लगे कुछ पता नहीं है, भगवान ही जानते हैं। कौन से गुण पर प्रभु रीझ जाए पता नहीं, कौन सा गुण अच्छा लग जाए भगवान।
श्री सुदामा जी महाराज जी के जीवन में कृष्ण भक्ति है और कोई धन नहीं है। सुशीला ने कहा कि आप द्वारका चले जाइए। सुदामा जी ने कहा देवी अगर मित्र के घर जाओ तो कुछ भेंट लेके जाया जाता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुशीला ने कहा मैं व्यवस्था बना देती हूँ। और बेचारी सुशीला 4 घर में गई, एक एक मुट्ठी चावल मांगे, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके। तो 4 घरों से मांगा हुआ चावल, अब विचार करिए 4 घर का चावल कैसा होगा। मतलब साड़ी को फाड़ करके ये दशा बताना चाहती है सुशीला, देखिए मेरे पास वस्त्र भी नहीं है, 20 जगह से फटा हुआ वस्त्र है, और मेरे पास चावल भी नहीं है। 4 घर का मांगा हुआ चावल, अलग अलग प्रकार का चावल, और जब इकट्ठा किया गया तो खिचड़ी बनी। पोटली बनाई, सुदामा जी से कहा स्वामी आप द्वारिका चले जाइए। सुदामा जी ने कहा ठीक है सुशीला, नहीं मानती हो तो जा रहा हूं। सुशीला ने कहा आप अपने लिए नहीं मेरे लिए चले जाइए। आप तो आंख बंद करके कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन मुझे क्या फायदा उससे। आप जब जाकर के दर्शन करेंगे तब उससे आधा फल मुझे मिलेगा। अर्धांगिनी जो होती है ना, पति के किए हुए सत्कर्म का आधा फल पत्नी को मिल जाता है, लेकिन पति अगर मानसिक पूजा करे तो उसका फल नहीं मिलेगा। शरीर से किए हुए कर्म का फल पत्नी को मिलता है, अब मन से जो कार्य किया जाता है उसका फल उसी को मिलता है। तो सुशीला ने कहा कि देखिए आप मन से भगवान का दर्शन कर लेते तो हमें क्या फायदा, तुम शरीर से जाकर के दर्शन करके आओगे तो आधा फल हमको मिल जाएगा। सुदामा जी चल पड़े, तो 4 मुट्ठी चावल लिए और चल पड़े। चले जा रहे हैं, मनी मन गोविंद का ध्यान करते हुए, दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। दयालु फिर कब दया करोगे। दयालु फिर कब कृपा करोगे। सुनाई होगी न जाने कब तक, सुनाई होगी न जाने कब तक